बेटा ये सेकंड चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ऐसे पार्ट वाइज छोटे में पढ़ा रहा है क्योंकि आप बड़े वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हो। तो सर व्यूज बढ़ाएंगे क्या? हाँ ना तो व्यूज ही बढ़ाएंगे, जो भी समझो, लेकिन आप देखते चलो। अब इसमें क्या है कि हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, ये थर्ड टॉपिक हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज चीजों को लेके चलेंगे हम लोग, और इसमें हम देखेंगे थर्ड टॉपिक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस टॉपिक में हमारा बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ये पार्ट थर्ड है, वीडियो का है बेटा, चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। और हाँ बता दें, सेकंड वीडियो में जो हमने बोला था, विवान सर शायद अगर सुन लिए होंगे तो हो सकता है पैसा कुछ भेजी दी। दूसरा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो यहां पे पहला केस हम देखते हैं बेटा, इन केस ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट है अगर, तो आपको पहली बार तुरंत हम क्लियर कर दें, कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। सर क्यों? अकाउंट्स में क्यों का रीजन पूछ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब नॉमिनल नेचर होते हैं। कोई भी रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है नॉमिनल नेचर, और नॉमिनल नेचर का आप रूल जानते हो, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम एंड गेन प्रॉफिट सब क्रेडिट होंगे। तो ये दिमाग में फिट करो, कोई भी रिजर्व कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, लॉस का कोई भी बैलेंस डेबिट होता है, ये रूल है। एक और तो कोई भी अगर रिजर्व है और हम कुछ चेंज करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, पुराने लोगों को बांट दो, आपको बांट दो जो भी ओल्ड पार्ट। सर कैसे बांटेंगे हम लोग? तो जो भी रिजर्व्स हैं, तो क्योंकि नॉर्मली वो डेबिट क्रेडिट होते हैं, आप उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसके इफेक्ट को राइट ऑफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो जहां पे एंट्री हुई होगी वो क्रेडिट हुआ होगा, तो इसको हमको डेबिट करना है। फिर मान लीजिए पीएल अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। और कोई भी जैसे WCR IFR, इसमें भी डिटेल वीडियो एक पार्ट में बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, एक्सेस ओवर लाइबिलिटी, एक्सेस ओवर लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी जब हट जाएगी तो उसके बाद जो बचेगा वो भी हमारे लिए फ्री रिजर्व का काम करे। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक एक डिस्कशन आपको बता देगा, अगर थोड़ा सा इधर कैमरा हो, तो जो भी हमारे अगर रिजर्व्स की बात करेंगे ना, तो रिजर्व हमेशा दो तरीके से होता है। थोड़ा सा एक एडवांस जानकारी दे दे रहे हैं। सर मानना किसने आपसे? इच्छा है बेटा, फ्री में मिल रहा है, ले लो। एक को कहते हैं बेटा फ्री रिजर्व, और एक को कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व जो हम जनरल रिजर्व लिखते हैं ना, जैसे ये रिजर्व लिखे हैं, इसको हम जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, यही बात है। तो ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में आता है मान लीजिए WCR IFR, मैच फंड, ऐसे पूरा बहुत सारी चीजें, मतलब जिन पे ऑलरेडी एक नाम लिखा, जैसे वर्कमैन है, इंप्लॉइज वर्कर्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, इसमें कोई टैग नहीं लगा, ये जहां मना है वहां खर्च करो। ये होता है ना, कुछ बनाते हैं पैसा, ये पैसा इसी पे खर्च होगा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये पैसा है बचा हुआ, जरूरत पड़ेगी तो खर्च करेंगे, तो वो आपका फ्री रिजर्व है। तो इसमें ये पार्ट फ्री रिजर्व में चला जाता है और ये रिस्ट्रिक्टेड में चला जाता है। इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, ये दिया किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ये इनके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसका भी एक ही रीजन है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। सर आपको किसने बताया? हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ओनर जो होता है, बिजनेस उसको कहता है, क्योंकि हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रखा है। सर क्या पढ़ रखा है? 11th भी रिवाइज करेंगे क्या? नहीं बेटा, थोड़ी सी बात बताएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बिजनेसमैन अलग नहीं होगा तो बिजनेस एक्सपेंसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ये बहुत सारे लोग नहीं बताते, चलो ना बताए, हम आपको बता देते हैं। इसीलिए ओनर का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी कैपिटल होता है, हमेशा बिजनेस उसको अपनी इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी मानता है, लायबिलिटी तो है ना, और लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है, अगर लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी का बैलेंस घटेगा तो वो डेबिट होगा।
ये कई बार हमने बताया, हर बच्चे को हर बैच में हम बताते हैं, आपको भी बता देते हैं कि ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ हमारा अकाउंटिंग रूल है। मॉडर्न अप्रोच जो आपका कहता है कि अगर एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो नेचुरल सी बात है डेबिट, और अगर एसेट्स की वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट। वेयरएज लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर घट रही है तो वो डेबिट होगा। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये हमारे रूल में मॉडल अप्रोच। अब क्योंकि हमको इनके रिजर्व्स को राइट ऑफ करके कैपिटल को बढ़ा देना, मतलब उनकी लायबिलिटी बढ़ाना, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। अब अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटेड कोई लॉस है, तो बिजनेस के पास पहले से कोई लॉस है, तब क्या करेंगे? क्योंकि अब लॉस से तो उनका कैपिटल घटेगा, इट मींस बिजनेस की लायबिलिटी घटेगी, तो लायबिलिटी घटेगी तो रूल हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। सर लॉस आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अभी हमने बताया लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट के बैलेंस से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, ओल्ड रेशियो। क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस से कैपिटल घटेगा, लायबिलिटी घटेगी, इसलिए वो डेबिट होगा, रेशियो वही होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस के केस में। इसी पे हम कंटिन्यू कर देते हैं एक और बात। छोटे वीडियोस बना के टेंशन ना लें आप स्क्रीनशॉट लेने हो तो, और सारी जानकारी बहुत सिंपल वे में, डराने का कोई योजना नहीं है। अकाउंट सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप डर जाते हो तो थोड़ा सा आप पैनिक कर जाते हो। फोर्थ टॉपिक जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज योर रीवैल्यूएशन। तो यहां पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी एट द टाइम ऑफ व्हाट? क्योंकि रिवैल्यूएशन हम एडमिशन में भी देखेंगे, रिटायरमेंट में भी देखेंगे, डेथ में भी देखेंगे। एट द टाइम ऑफ व्हाट? म्यूचुअल चेंज, जो आप अभी ये चैप्टर देख रहे हैं कि जहां पे कोई आएगा जाएगा नहीं, बस रिवैल्यूएशन का चेंज होगा। रिवैल्यूएशन होता क्या है? जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रिवाइज करते हैं। सर तो रिवाइज करने में इंक्रीज क्या करते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है हमारे? सबसे पहला डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू अगर घटती तो एसेट्स की वैल्यू अगर घटेगी तो हमारे लिए देखो लॉस है भाई, ध्यान से समझो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स। एक और खास बात, रिवैल्यूएशन लॉस है डेबिट होगा, लेकिन एसेट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि फिर वही मॉडर्न अप्रोच, ध्यान डालिए, ध्यान दो, पुरानी वीडियो में जाके थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो। एसेट्स की वैल्यू यहां हमने लिखा था बढ़ेगी तो डेबिट होगा, घटेगी तो क्रेडिट होगा, तो घट रही है यहां पे इसलिए क्रेडिट होगा। रूल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, बस रटने के लिए कि समझ गए तो फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं। सर हम कोई प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, लेकिन इतनी बात जरूर हम बताते हैं, अकाउंट्स में हर एक बात का कोई ना कोई रीजन है, ऐवी कुछ नहीं होता है बिना मतलब के। हम भी आपको बोर्ड के सामने नहीं पढ़ा रहे, कुछ तो मतलब है, बिना मतलब के बेटा कुछ नहीं होता है, बिना मतलब के हवा नहीं चलेगी। यहां देखिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमारे लिए अच्छा है, तो अच्छा है तो एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की वैल्यू मतलब हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़े, क्योंकि रिवैल्यूएशन इज जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का बोल के एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड, इनकम गेन्स क्रेडिटेड। तो अगर यहां लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन ही डेबिट होगा, यहां फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन ही क्रेडिट होगा। एक और जान लीजिए, रिवैल्यूएशन का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। थर्ड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब बताओ लायबिलिटी अगर घटेगी तो अच्छी बात है ना, ये तो फायदे की बात है। तो सर एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटी है, फिर वही नुकसान है तो डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू घटी है तो क्रेडिट होगा। नहीं, लायबिलिटी की वैल्यू घटी है तो हमारे लिए फायदा है। यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी बढ़ी तो फायदा होगा, सॉरी थोड़ा सा उल्टा करेंगे,
लाइबिलिटी की वैल्यू अगर हमारी घटी है तो हमारे लिए बेनिफिट है, और लाइबिलिटी की वैल्यू घटी है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और लाइबिलिटी डेबिट होगी। क्यों सर? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, घटती है तो डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन का फायदा होगा। थर्ड, फोर्थ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान है, वही सेम जो इसमें लिख दिए थे हम। रिवैल्यूएशन क्योंकि लॉस है तो डेबिट होगा। टू, लाइबिलिटी क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। दो और होता है इसमें, एक होता है सर अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर क्वेश्चन में आ गया तो मान लीजिए हमको पता ही नहीं था, कभी कभी होता ये पॉकेट है, कभी धुलने के बाद आया, हमने ऐसा हाथ डाला और 500 रुपए मिल गए और बहुत खुश हो जाएंगे। दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अच्छा लगेगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, हमको पता नहीं था हमारे बिजनेस में ये एसेट है, मिल गया, अच्छी बात है। टू, रिवैल्यूएशन, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, रिवैल्यू क्योंकि फायदा है तो क्रेडिट। सर और मान लीजिए ऐसे ही हमने ऐसे जेब में हाथ डाला और कोई पर्ची निकल आई जिसमें ये था कि अभी पेमेंट करना है, तो हम दुखी हो जाएंगे, हो सकता है उसने वीडियो भी ना बता। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो क्योंकि नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ये बस सोचना सर इतना रफ क्यों लिख रहे हैं, हम आपको क्विक में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी है बेटा, हमको नेशनल लेवल हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में हम एज अ कहाँ थे, हमको लगता है पार्ट नहीं लिया गया था, मतलब हमको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम गए थे, फॉर्म भरा था हमने। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। इसको हम एक अकाउंट में प्रेजेंट कर देंगे तो सेम वही चीज है, जैसे मान लीजिए ये रिकॉर्डिंग हो गई, अब रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग हो गई, हम पोस्टिंग कर देंगे। कैसे से? तो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट साइड जाएगा, लेकिन क्या जाएगा? डिक्रीज इन एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर यहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फायदा। इंक्रीज इन एसेट्स तो क्रेडिट होगा। सर यहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी घट रही है, फायदा। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बस लेजर पोस्टिंग हो रही है। फिर अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो डेबिट साइड तो जाएगा, किस नाम से? टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब यहां पे हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एसेट ठीक है, लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बेटा, तो यहां पे फिर हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है सर, और यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, हम क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि हमने पहले ही बोला ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जो भी नुकसान जैसा लगेगा वो डेबिट होगा, फायदा जैसा लगेगा वो क्रेडिट होगा। अब अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया, डेबिट कम है तो प्रॉफिट होता है, और अगर सर क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है तो लॉस होता है। जाएगा किसको? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। तो ये ज्यादा होगा तो यहां लिखेंगे सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको? OPOR। सर ये कौन सी गाली दे रहा है? गाली नहीं है भाई, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बाबू गाली से क्या ही बताया, अभी देखो ना कुछ लेटेंट वाले लोग ऐसे थे जो डिस्टर्ब हो गए, तो उसका तो प्रयोग बिल्कुल नहीं, और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं बेटा। खैर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहां हो जाएगा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई लॉस भी बढ़ेगा, बस सुख में ही नहीं दुख में भी साथ देना होगा। तो ये हमारा हो गया एक काम। दूसरा काम एक और, ये तब होगा जब पार्टनर ये कहेगा कि हम एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कब होगा? ये कब होगा? ये काम हम कब करेंगे? जब पार्टनर एग्री करेगा। पार्टनर जब एग्री करेगा, क्यों एग्री करेगा? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलो हाँ। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट ना किया तो इसको भी बता देते हैं सर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बहुत जरूरी पार्ट है। और अगर इसी रिवैल्यूएशन में क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो कुछ नहीं करते बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। सर किताबों में ये कम मिलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं। हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल जब पढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो भी वैल्यूएशन निकालना और जो भी पार्टनर्स, मान ले रहे हैं 3 पार्टनर्स, तो आप करना क्या है आपको, जिसे मान लीजिए ABC एग्जांपल दे दिया आपने, और यहां पे मान लीजिए ओल्ड रेशियो इन लोगों का गिवन है, मान लीजिए ओल्ड रेशियो 3:2:1, और यहां मान लीजिए सर न्यू रेशियो गिवन है, दे दिया क्वेश्चन में कि चलो इक्वल है, और कुछ नहीं कह दिया है, कह रहा है कि जब एसेट्स और लायबिलिटी, मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू आएगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी वैल्यू है, मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 60,000, 60,000,
अब कह रहा है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो एडजस्ट क्या करेंगे? 60,000 है, पहले उसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, तो ओल्ड में आप बांटेंगे तो ऐसे बढ़ता है, आप जानते हो। ए को 60,000 इंटू p/6 मतलब सर कितना? 30,000। बी को कितना जाएगा बेटा? 20,000 ओल्ड के हिसाब से, इनको 10,000। जब न्यू पे आएंगे तो ये सीधा सीधा 20,000 सबको जाना चाहिए। तो यहां देखो, अब बस ये देखना होता है कि नए चेंज की वजह से किसको फायदा किसको नुकसान। इनको पहले 30 मिलता, अब इनको 20 मिल रहा है, तो 10,000 का नुकसान है। बोलो हाँ, तो इनको भरपाई करेंगे, इट मींस ग्रेड करेंगे। इनको नए पुराने से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको है पहले 10 मिलता, अब ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है तो इनको कम कर दो, डेबिट कर दो। तो एंट्री सिंपल हो जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। तो ये कब होगा? जब हम एडजस्ट करेंगे 10,000 से, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में WCR और IFR